हेलो एवरीवन, हाय आई एम गोपाल। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ दिस टू पॉइंटर सीरीज। ठीक है, जो कि हमारे ब्लाइंड 75 का सेकंड टॉपिक है। इससे पहले हमने एरे एंड हैशिंग पार्ट कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, इन टोटल हमने नाइन क्वेश्चंस हमने बहुत स्ट्रक्चर्ड एंड इंट्यूटिव मैनर में सॉल्व करा हुआ है। ये हमारा 10th वीडियो होने वाला है। ठीक है, सो आई होप यू गाइस आर फॉलोइंग द सीरीज। आई कैन श्योरली से दैट यू विल लर्न अ लॉट थ्रू दिस सीरीज। ठीक है, तो आज के सवाल में जाते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एज ए टास्क और चैलेंज दिया हुआ था। आई होप सम ऑफ यू हैज गॉन थ्रू दिस क्वेश्चन ऑलरेडी। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन कहता है कि गिवन ए वन इंडेक्स्ड एरे ऑफ इंटीजर नंबर्स दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड in non-decreasing order, find two numbers such that they add up to a specific target number. Let these two numbers be number index 1 and number index 2, where 1 is less than equal to index 1, index 2 and numbers length. ठीक है, return the indices of the two numbers index 1 and index 2 added by 1 as an integer index 1 comma index 2 of length 2. ठीक है, the tests are generated such that there is exactly one solution. You may not use same element twice. Your solution must use only constant extra space. ठीक है, ये कह रहा है हमारे पास ऐसे sorted order में एक series of element given है through a vector वाया मतलब इन ए वेक्टर। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि सारे सॉर्टेड है ना, रिलेशनशिप से आपसे पता चल रहा होगा। और हमें करना क्या है ना कि ऐसे दो एलिमेंट्स पिक करना, लेट्स से A1 एंड A3 एंड देयर इंडेक्स इज I एंड J। फॉर एग्जांपल 0th इंडेक्स के हिसाब से I और J हुआ, तो आपको रिटर्न क्या करना है, I+1 J+1। यू हैव टू मेक श्योर दैट द इंडेक्स 1 इज लेस देन इक्वल टू इंडेक्स 2। ठीक है, और ऐसा एक ही पेयर एग्जिस्ट करेगा जो कि इस टारगेट सम जो हमें निकालना है ना उसके साथ बराबर कर रहा होगा। तो क्वेश्चन पढ़ के हम तो ये फॉर श्योरली कैन से कि यार ब्रूट फोर्स तरीका क्या होगा। ब्रूट फोर्स क्या हो सकता है, मतलब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह में बाद में जाएंगे। जैसे आपको पता ही चल रहा होगा 2 3 4 है, मैं 2 पे खड़ा होकर ऐसे ट्रैवर्स करूंगा, देखूंगा 3 2 3 5 हो रहा है, नहीं 2 4 6 हो रहा है, यस देन 0,1 0,2 आंसर है, बट उसमें +1 करके 1,3 आंसर रिटर्न कर दूंगा, है ना। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच विल बी कि भाई फॉर लूप एक चलाते हैं, पहला फॉर लूप दूसरा चलाते हैं, एंड विल जस्ट सिंपली फाइंड आउट कि ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें कि टारगेट सम के साथ बराबर हो रहा है ना, टारगेट सम के साथ बराबर हो रहा है, टारगेट के साथ ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे अगर बराबर हो रहा है देन वी शुड रिटर्न इट, है ना। इससे अब इसका मैं कोड करके आपको दिखा सकता हूँ, बट अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हम इजीली इसका डिटरमाइन कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता कि जैसे कुछ सीखने को होता था, देन आई वुड हैव श्योरली कोडेड इट अप फॉर यू। ठीक है, अब दो फॉर लूप है ना, किस पे चलेगा, एन पे चलेगा। एन क्या है यहाँ पे, 1 3 4 है। अब 3 4 को दो बार ही अगर हम चलेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 9 into 1 ही 8 टाइम्स चलेगा अपने टोटल आइटरेशंस, एंड दिस विल फॉर श्योर गिव अस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एरर ऑफ TLE, है ना, टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर। इससे बचने के लिए हमें कुछ ऑप्टिमाइज तरीका निकालना पड़ेगा, है ना। अब इस पूरे चीज में ना जो इम्पोर्टेंट पार्ट दैट वी हैव टू नोटिस कि इनने बोला है द वैल्यू इज ऑलरेडी द वैल्यूज आर ऑलरेडी इन द सॉर्टेड एंड नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। अब देखो अगर कोई एक नंबर हमें बनाना है, लेट्स से टारगेट, लेट्स से टी, और आपके पास ऐसे A1 A2 A3 A4 A5 A6 गिवन, आपने क्या करा कि ऐसा रैंडमली दो एलिमेंट को पिक करा इनिशियली। ठीक है, दैट इज व्हाट वी वर डूइंग बाय ब्रूट फोर्स। बट आप सोचो, आपने A1 और A4 को इनिशियली पिक किया। अब A1 और A4 का वैल्यू मान लो x है। अब x क्या हो सकता है, x या तो इक्वल टू t हो सकता है, दिस इज द फर्स्ट केस, या तो x लेस देन t हो सकता है, या फिर x क्या हो सकता है, ग्रेटर देन t हो सकता है। अब इस केस में तो हमें पता ही है कि क्या करना है, रिटर्न कर देना है आंसर, भाई लो ये लो तुम्हें मिल गया आंसर, है ना। A1 और A4 का जो भी इंडेक्स है उसमें +1 करके रिटर्न कर देंगे। अब सोचो इन दो केस में हमारा एक्शन, इफेक्टिव एक्शन व्हाट वी शुड टेक, इफेक्टिव एक्शन क्या होगा, मतलब मैंने A1 और A4 पिक किया, मेरा जो x आया दैट इज लेस देन t, तो मैं ये कह सकता हूं अगर x लेस देन t है दैट मींस A1 प्लस A4 इज लेस देन t, है ना। अब मैं इन दोनों में से किसी एक एलिमेंट को इनिशियली चेंज करना चाहूं तो किसे करूंगा,
अब मैं बोल रहा हूँ कि यार तुम्हारा जो ऑलरेडी वैल्यू है दैट इज समथिंग लेसर देन टी, तो तुम ऐसा करो कोई छोटा एलिमेंट के बदले में बड़ा रिप्लेस कर दो, है ना। इट वुड बी बेटर इफ वी रिप्लेस द स्मॉल एलिमेंट, द स्मॉलर एलिमेंट, है ना। मतलब अगर हम कोई छोटा एलिमेंट, पहले 3 और 4 था, लेट्स से कि हमारा टारगेट इज 10 था, तो मैं बोलूंगा यार 3 4 7 हो रहा है विच इज लेस देन 10, तो आप 4 के बदले ना, अगर एक एलिमेंट को हम पहले रिमूव करना चाहे अमॉन्ग 3 और 4, हम बेटर रहेगा कि 3 को रिप्लेस करके कोई बड़ा सा एलिमेंट डाले, है ना। तो मैंने अब इस इंट्यूशन से कह सकता हूँ कि यार A1 तो ऑलरेडी लेस देन इक्वल टू A4 है, क्योंकि हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स गिवन है। और इस सॉर्टेड ऑर्डर में से अगर A1 को रिप्लेस करके मैं A2 के साथ ट्राई करूं, then there is a high chance कि I would reach the x dash value with A2 plus A4 near to T, है ना। अगर ये केस ऐसे ऐसे फॉलो में करता रहा, ऐसा कोई एक ऑप्टिमल केस आ ही जाएगा, जैसे कि जैसे ऑप्टिमल केस आ जाएगा जहां पर मैं टी के साथ रीच कर जाऊं। बट आपने बोला कि बॉस यहाँ पर तो आपने 3 और 4 करा, व्हाट इफ देयर इज द, आप 3 4 5 एंड 6, आपने 3 और 4 से पिक किया, देन आप कह रहे हो कि यार 3 और 4 के साथ अगर हो रहा है तो 4 को आप फिक्स करके फिर अगेन आप बोलोगे 3 को रिमूव करके 4 और 5 लोगे, 4 5 नहीं होगा तो फिर आप बोलोगे कि किसको बढ़ाना है, कि 5 को रखना है, 4 को हटाना है, फिर 4 यहाँ आ जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा ना। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप आपने रैंडमली इनिशियली पिक किया था 3 और 4, आपने देखा छोटा वाले को रिमूव करना है, छोटे वाले को रिमूव करके बड़ा, बड़ा नेक्स्ट बड़ा 5 होगा क्योंकि 4 ऑलरेडी यूज है, तो आप बोलोगे 5 4 विच इज इक्वल टू 9 विच इज लेस देन 10, दिस इज नॉट वैलिड। आप बोलोगे कि फिर से 4 रिमूव कर दो, 4 रिमूव करके मैं किसको पिक करूंगा, 6 को पिक करूंगा क्योंकि 6 इज द एलिमेंट दैट इज रिमेनिंग हियर। तो आप बोलोगे 5 6 बच जाएगा, फिर तो 11 हो जाएगा ना। तो फिर हमारा ये जो स्मॉलर एलिमेंट रिमूविंग इन द केस ऑफ एक्स लेस देन टी कैसे हेल्प कर रहा है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा हेल्प नहीं कर पा रहा जब हमने अब्रप्ट पिक किया था, जब हमने अब्रप्टली पिक किया था ना, उस टाइम पे हमें हेल्प नहीं किया था। अगर हम उसी को थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दे कि A1 को लेके AN तक हम पहले इनिशियली पिक कर दे, फॉर एग्जांपल 3 4 5 एंड 6 एंड 7 था और हमने इनिशियली 3 और 7 पिक किया, तो वी वुड से कि 3 + 7 इज और 10, ओके लेट्स जस्ट से कि 8, है ना। उसने कहा कि एक ही पेयर एग्जिस्ट करता है, इसलिए मैंने वो 7 और 3 नहीं रखा। ठीक है, 3 + 8 वुड बी 11 विच इज ग्रेटर देन टी, लेट्स से टारगेट इज 10। तो मैंने कहा कि अगर छोटा है, एक्स अगर छोटा है तो स्मॉलर को रिप्लेस करो, अगर एक्स बड़ा है तो बिगर को रिप्लेस करो। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, 3 + 8 अगर ग्रेटर देन टारगेट हो रहा है देन वी शुड रिटर्न दिस 8। रिटर्न कैसे चेंज कैसे करेंगे कि 3 प्लस नेक्स्ट वाले करेंगे 6, दिस इज द नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज लेसर देन 8, अब ये हो जाएगा 9 विच इज लेसर देन 10। अब हमने क्या कहा था कि अगर छोटा, अगर बड़ा हो रहा है तो बड़ा रिप्लेस कर दो, छोटा हो रहा है छोटा रिप्लेस कर दो। अब 3 + 6 में से 3 रिप्लेस कर देंगे। अब 3 रिप्लेस करने के लिए नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 4, 4 + 6 is going to be our optimal answer. So this is how we are going to treat our going to implement our logic कि अगर x that is a1 plus a1 dash and a2 dash, अगर ऐसा कोई a1 और a2 से दो एलिमेंट हमने पिक करा, अगर लेस देन t आया देन रिप्लेस a1 which is less than equal to a2, तो रिप्लेस a1 रिप्लेस कर दो। अगर x ग्रेटर देन t आया देन a2 को रिप्लेस कर दो, है ना, क्योंकि a1 is less than equal to a2 that is already given in the array। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट हियर। ठीक है, अब इसका कोड फटाफट करते हैं। अ, हमारे पास था ये, ठीक है। अब आपको प्रूव अगर देखना है कि भाई टीएलई वाला एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो फटाफट से मैं इसका ब्रूट फोर्स करता हूँ। ब्रूट फोर्स अप्रोच वुड बी, लेट्स से कि हमने नंबर्स की साइज को एन में स्टोर करा दिया एंड हम क्या कर रहे हैं, दो लूप चलाएंगे और सेकंड इंडेक्स के लिए, इंडेक्स सेकंड देखो मैं i+1 से लूंगा, क्योंकि why I am taking it from i+1 obviously, क्योंकि देखो उसने बोला कि इंडेक्स 1 शुड बी लेस देन इंडेक्स 2, मैं i इसे लूंगा और j इसे लूंगा, तो obviously बात है j को बड़ा होने का रखना है, और वो भी रिपीटेड एलिमेंट को रिमूव करने में भी हेल्प कर जाता है। मान लो कि आप इंडेक्स 1 पे थे i पे और 2 पे यूज करा था, और i जब 2 पे आया होगा, अगर j फिर से आप 1 की तरफ ले रहे हो तो फिर कुछ सेंस नहीं बना रहा ना। आप रिपीटेड कर रहे हो, बस रिपीटेड कंपैरिजन कर रहे हो, 1 2 कर रहे हो फिर से 2 1 कर रहे हो, है ना। इसीलिए हम बचने के लिए j
i+1 से ही कंपैरिजन शुरू करते हैं, दोनों ही तरीके से हमारे हेल्प कर जाता है। अब हम सिंपली देखेंगे क्या नंबर्स ऑफ i प्लस नंबर्स ऑफ j बराबर है टारगेट के। अगर है देन वी शुड रिटर्न i+1 एंड j+1। ठीक है, उसने बोला ना कि एक 2 साइज का लीनियर वेक्टर हमें रिटर्न करना है। अगर ऐसा नहीं मिलता है कुछ, जो कि ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि उन्होंने बोला है कि देयर एग्जिस्ट सच केस, देन ऑब्वियसली इट वुड बी वर्किंग प्रॉपर्ली, है ना, ये चल गया। बट इट वुड डेफिनेटली गिव अस द टाइम लिमिटेड एक्सीडेड और एरर, क्योंकि दो लूप चल रहा है ना, एज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। एंड द ऑप्टिमल अप्रोच हियर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम सबसे पहले जो भी मैक्सिमम आंसर पॉसिबल है दैट पार्ट पिक करने के लिए हम लेफ्ट और राइट पॉइंटर ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट को जब तक राइट से नीचे है तब तक ट्रैवर्स कराएंगे। हम देखेंगे करंट सम क्या आ रहा है। करंट सम शुड बी numbers of left, oops, numbers of left, numbers of right। ठीक है, अगर हमारा करंट के साथ टारगेट मैच कर जाता है then without anything other thing we just return left plus 1 index, right plus 1 index। अगर ऐसा होता है कि करंट इज, अब क्योंकि आपने रिटर्न कर दिया तो ऐसे एल्स लिखने की जरूरत नहीं है। अगर करंट छोटा हो जाता है टारगेट से, हमने क्या बोला था, अगर करंट छोटा हो जाता है देन वी शुड इंक्रीमेंट लेफ्ट प्लस प्लस। अगर एल्स केस में क्या होगा, ऑब्वियसली बात है करंट बराबर नहीं है ना ही छोटा है, तो ऑब्वियसली करंट शुड बी ग्रेटर देन टारगेट। देन वी शुड विदाउट एनी सेकेंडरी थॉट जस्ट डिक्रीमेंट द मैक्सिमम वैल्यू, जो कि इधर होगा। और ऐसे करते करते हम जाएंगे। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देख ही पा रहे हो कि लेफ्ट से राइट एक बार ही ट्रैवर्स हो रहा है, देन वी आर ओनली टेकिंग n नंबर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड दिस वुड बी एक्सेप्टेड, है ना, चल गया। और जो स्पेस हमने लिया, देखोगे अगर स्पेस की बात करें अगर, तो हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे नहीं लिया, तो ऑब्वियसली द स्पेस हियर इज कांस्टेंट एज दे हैव मेंशन्ड इन द क्वेश्चन टू डू इट इन द कांस्टेंट ऑक्सिलरी स्पेस एंड वी हैव डन इट। ठीक है, आई होप यू गेट द सोल्यूशन पार्ट। इफ नॉट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कहाँ पर आपको दिक्कत आई। एंड द नेक्स्ट चैलेंज पार्ट हियर इज द 4 sum द क्वेश्चन। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड द 3 sum question that is more of like similar to this one also, but just we'll just go through it once again। ठीक है, till the next video, take care guys, bye bye।